अपनी पार्टियों के प्रबल प्रवक्ता। दरअसल अरबी मूल की एक कहानी है। लैला के प्रेम में कैस नाम का आदमी इतना दीवाना हो गया कि वो मजनू हो गया। और आज रिश्तों की इसी कहानी को उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर हम देखें तो लैला मजनू की कहानी छिड़ गई है। पिछले 9 महीने में करीब 12 बार असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपने आप को लैला कहा है। पूछेंगे मजनू कौन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने आरोप ये लगता है कि आपने ध्रुवीकरण का काम ओवैसी जी को आउटसोर्स कर दिया है। देखिए, ओवैसी जी जो काम कर रहे हैं ये तो वो लोग बहुत पहले कर चुके हैं। अभी आपने जो बोला ना लैला मजनू, मैं उसी से बात शुरू करता हूँ। हकीकत क्या है कि यहाँ कई मजनू खड़े हो गए हैं। एक है मजनू वो जो मतलब मुस्लिमों की स्थिति लैला की तरह हो गई है। एक मजनू है समाजवादी पार्टी जो क्या कहती है, अरे मेरा कारनामा तो देख, मैंने गोली चलवाई थी। दूसरी कांग्रेस पार्टी, वो क्या कहती है, अरे मैं तेरा आशिक पुराना वो तो देख। और अब एक ये आ गए कहते मेरा खानदानी घराना तो देख। तो समस्या तो ये है कि इन लोगों में आपस में एक कंपटीशन चल रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम तो विकास की बात करते हैं। और आप मोहतरमे मजलिस मुहाफिज़े इत्तिहादुल मुसलमीन आकर कहते हैं कि साहब सब बिरादरियों का नेता है तो मुस्लिमों का क्यों नहीं होना चाहिए। ये एग्जैक्टली वही है जो 100 साल पहले हुआ था। 1920 में जिन्ना ने यही कहा था कि भाई क्यों तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू की कांग्रेस के साथ रहोगे, अब अपने साथ आ जाओ। वो आज कह रहे हैं क्यों मुलायम, मायावती, कांग्रेस, राहुल इनके साथ रहोगे, अपने साथ आ जाओ। तो ये तो आपस में कंपटीशन है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। जिन्ना परस्त हैं आप, मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, आप बीजेपी की बी टीम है। योगी जी कहते हैं आप समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। जवाब दीजिए सर। मैं आज सुबह में देखा कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गंदी हवा आ रही है उसकी वजह पाकिस्तान है। तो अब क्या बोल सकते हैं, वो सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान से पोल्यूशन हो रहा है, तो सीजीआई ने ऑब्जर्व किया कि क्या मैं यहाँ बैठकर पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज को बैन करूँ। तो ये हम अकेले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुकी हैं कि पाकिस्तान से पोल्यूशन हो रहा है यूपी में। ये आपके यूपी सरकार ने कहा। तो हर चीज़ में जिन्ना नज़र आता है। जिन्ना की ज़रूरत नहीं है, गन्ने की कीमत की ज़रूरत है, जो उस पर बात नहीं करते। अब रहा सवाल कि हमने तो कभी जिन्ना का नाम लिया ही भी नहीं, ना हम ख्वाब में भी सोचते। अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो जितना नाम जिन्ना का समाजवादी और बीजेपी ने लिया, हम तो नहीं लिए। मगर ये जिन्ना की बात क्यों करते हमको समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव ने छेड़ा इस बार। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो वो मुस्लिम्स के कॉन्फ्रेंस में थे, ये समझते हैं ना वो कि जिन्ना का नाम लेंगे तो वो हमारी तरफ आएंगे। ना क्यों पाकिस्तान परस्त समझते हैं, जिन्ना परस्त समझते हैं? उनकी अगर ऐसा उन्होंने सोचकर बोला तो बिल्कुल गलत है। मुसलमान को, भारत के मुसलमान को जिन्ना से क्या करना है? हमने तो रिजेक्ट किया। हम तो इंडियन बाय बर्थ भी हैं और बाय चॉइस भी हैं। तो जिन्ना से हमको क्या करना है? जिन्ना को जो मानने वाले थे वो चले गए पाकिस्तान को, जो भारत की खूबसूरती को मानते थे, डाइवर्सिटी को मानते थे, प्लुरलिज्म को मानते थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मुसलमानों से कहा था कि तुम हिजरत के मुक़द्दस नाम पर फ़रार की ज़िंदगी मत गुजारो और तुम्हारी आवाज़ के बगैर इस मुल्क में फ़ैसले अधूरे रहेंगे। उन तारीख़ी जुमले थे उनके, जो सरकार की तरफ से उन्होंने कहा था। तो हमने, आप बस 19% पे सेंटर्ड रहेंगे। ये अगर कहें हिंदुओं की बात तो गलत है। आप 19% और उनका कोई नेता है नहीं है, मैं ही नेता हूं बोले तो ठीक बात है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि सबसे बड़ा बेहतरीन काम जो बाबा ने किया उत्तर प्रदेश में, वो ये किया। बाबा कि कौन? बाबा मुख्यमंत्री है ना वो। तो बाबा ने ये काम किया कि मोदी, अमित शाह ने सबको हिंदू बना दिया था। तो बाबा ने 4.5 साल में ठाकुरवाद इतना किया कि अब उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मैं मौर्य हूँ, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, और मोदी जी बाघेल को मिनिस्टर बनाते हैं, अनुप्रिया को कुर्मी का बनाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि रियलिटी है, उत्तर प्रदेश हो या भारत की पॉलिटिक्स की। पर फर्क क्या है? मैं आ रही हूँ सर आपके पास। फर्क क्या है? ये भी कोई भ्रम नहीं देना चाहते। ये भी किसी मुस्लिम को वहां पर ना टिकट देते हैं ना मंत्री बनाते हैं। हम तो देते हैं मोहसिन रजा को, लेकिन बना दिया है इन्होंने। हाँ, बना है ना वो। पर आप तो सिंगुलर पॉलिटिक्स करते हैं। आप तो कहते हैं 19% का ही मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है। इसीलिए हम
ये कह रहे हैं कि जो कमज़ोर है उससे इंसाफ होना ना, ताकतवर से इंसाफ की बात नहीं करेंगे आप, जो कमज़ोर है उसको उठाना पड़ेगा। और हकीकत है उत्तर प्रदेश में अगर आप सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे तो सबसे कम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हैं। बिल्कुल सच है, ये तो गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यूपी में ठाकुरवाद का वो चना फेंक रहे हैं कि आप लोग दोनों ठाकुरवाद की बातों वजह का से। जवाब देता हूं। देखिए, जिन्ना का नाम हमने नहीं लिया था, अखिलेश जी ने लिया था। अयोध्या राइजिंग किताब सलमान खुर्शीद जी ने लपका लिखी, किसने? हमने नहीं लिखी। लपका किसने जिन्ना को? नहीं, लपका अब लीजिए, आप ये बात कहेंगे, लपकने की बात नहीं, उछाला किसने पहले ये तो बताइए ना। अब दूसरी बात मैं बताता हूं। इसके अलावा हिंदुत्व में भाषण राहुल गांधी ने दिया, हमने नहीं दिया। और इन्होंने सही कहा, ये नहीं बोलते हैं, कारण क्या है ना, ये तो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है ना, तो इन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो करके दिखाते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी इनकी भी टीम है, क्योंकि जो ये चाहते हैं, जो इनके दिल में है, वो लोग सिर्फ बोल के रह जाते हैं। हाँ, अब ये बात कैसे इन्होंने दिल में जात की बात कही, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, इनके दिल में जिन्ना है? नहीं, ये तो मूर्तिमान स्वरूप है, साक्षात, इसमें कोई 19-20 नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने जात की बात कही, देखिए यही मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत अजीब बात है। जब हिंदू समाज की बात आए तो ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव, जाट, कुर्मी सब हो जाते हैं। भाई वहां क्यों नहीं होता? आप कभी बताइए कि ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस, और ये तुर्क, ये बहना, ये गद्दी, ये घोसी, ये पसमंदा, ये तो नहीं होता है। यही तरीका है कि एक में तो जात दिखाते रहो और बाकी में, जबकि मैं एक और बात कहूंगा पूरे अदब के साथ, विद्वान आदमी है ये, एक मुसलमानों का फिरका बताएं जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा ना जारी कर रखा हो कि एंटी इस्लामिक है, और दुनिया भर में, भारत में ही नहीं, दुनिया भर में लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ रहे हो, मगर यहां पर सब मुत्ताहिद हो जाते हैं और हम लोग भी इसमें आ जाते हैं। हाँ साहब, सब एक है। जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं साहब, बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे, शिया सुन्नी दंगे देखे थे, मगर ये चीज कहीं सामने नहीं आती है। इसलिए ये भी एक षड्यंत्र है कि हिंदू समाज को वर्ग, जाति और उसमें विभाजित करके रखिए, और अगर आप जातियों में विभाजित करें तो वो सोशली एक बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री का एक डायलॉग आपको याद दिलाऊं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अभी जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमने दलितों को जगह दी है, देखिए उनका सम्मान हम पार्लियामेंट में कर रहे थे, विपक्ष को स्वीकार नहीं है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो आपने भी वही दाना डालना शुरू कर दिया है। मगर जब आप सारी जातियों को साथ में लेके एक यूनिट, एक छत्र के नीचे आ जाए, वो अजय मिश्रा टेनी आपके इतनी बड़ी मजबूरी क्यों बन गए सर, बताइए? ब्राह्मण मंत्री बनाया, यही मजबूरी है ना? अब उनको हटाने में डर रहे हैं कि इकलौता बनाया था। क्यों पंडित जी, सही नहीं बोल रहे? देखिए, जहां तक वो विषय कोर्ट में विचाराधीन है, तो वो तकनीकी आधार के ऊपर तय होगा, जो भी तय होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और जहां तक हम लोग की जात की बात करते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये MY कॉम्बिनेशन क्या था ये बताइए? 4 जातियों को जूते मारने वाली किसकी वो थी? बिहार में भूरा बाल निकाल रहा हूं, भूरा बाल, 4 जातियों का नाम, अजगर, 4 जातियां खा जाएंगी, खाम, KHAM, ये सब जुमले किसके हैं? ये आज से 30-40 साल पहले से चला आ रहा है। जातियों में विभाजित करो और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करो। आप हिंदुओं को जातियों में बांटकर फायदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते। पहले तो मैं सुधांशु साहब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक जगह बैठ जाइए। अगर आप बोले तो इस होटल में रूम बुक करा देता हूँ, डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या हूँ। आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप तमाम मिलकर एक साइन करके बोलिए ये हम सर्टिफाई कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मैं अपने घर में। उस कमरे में कौन सी कयामत आएगी, ये सब एक साथ बैठेंगे? नहीं, हम कर देंगे ना, हमारे लिए बोल रहे हैं, चलिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने मुसलमानों के बारे में सब सही कहा कि इसमें जाते हैं, कास्ट, मैं भी मानता हूँ, मगर ये बताइए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? क्या कोई उसका नेता है? भाई ब्राह्मण समाज का आपने अभी एग्जाम्पल दिया, आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, गाड़ी उनकी, बेटा उनका, 4 को मारता है, मर मंत्री है, क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि उनके वोट चाहिए। आपने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन में किया, प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि हमने OBC समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों का होना चाहिए, और ये रियलिटी है। मुसलमानों में डाइवर्सिटी है, मुसलमानों में अंसारी है, मुसलमानों में कुरैशी है, मुसलमानों में मुस्लिम गुज्जर भी है, सैफी भी है, बहुत से सैयद हैं, पठान हैं, बहुत सी बरादरियां हैं, मगर एक चीज़ जो उनमें नहीं है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, और इसी वजह से हम पीछे हो रहे हैं। आपने सही कहा, MY कॉम्बिनेशन में खाली Y को फायदा हुआ, और आपके पास, आप तो
4.5 साल में मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ ठाकुरवाद किया। इसीलिए बीजेपी परेशान है, दर्द सर का शिकार बीजेपी है कि अब कैसे करें, कि हम कैसे ठाकुरवाद के टैग को निकालें। और आपने भी ऐसा जुमला बोल दिया, वो बेचारे नोटिस ही नहीं किया, आपने पंडित जी कह दिया उनको। पर ये बताइए कि आपका खेल भी तो समझ में आ रहा है सर, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं। अंबेडकर की पार्टी से वहां पर महाराष्ट्र में आपने गठबंधन किया, वहां से लेकर अब तक आप भी छोटी पार्टी है राजभर साहब के साथ, आप भी तो एक स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं ना। नहीं, जाहिर है मैडम, आपका शुक्रिया, आपने स्ट्रैटेजी की बात की, मगर जहां तक दलित समाज की बात है, अब बताइए थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मर्डर हो गया एक परिवार का, 2 मर्डर हो गए। कितने मर्डर होते हैं यूपी में? दलित समाज पे जुल्म हो रहा है, ये तो बात बिल्कुल सच है। अच्छा, और एक देखिए, जुल्म जब होता है ना, एक गुप्ता साहब मर गए गोरखपुर पुलिस कस्टडी में, तो फौरन मुख्यमंत्री दौड़े, अखिलेश दौड़े, मुख्यमंत्री ने कहा 50 लाख नौकरी, अखिलेश ने 21 लाख का चेक दे दिया। वही एक उत्तर प्रदेश काशगंज में अल्ताफ मारा गया पुलिस कस्टडी में, कोई पूछता नहीं है। फैसल उन्नाव मारा गया, कोई पूछता नहीं है। तो एट्रॉसिटीज में भी अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये तो रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, इसमें गलत क्या कह रहा हूं मैं? एट्रॉसिटीज में भी आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए, जहां तक एट्रॉसिटीज की बात है, हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। मैं तो एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, इनके नजरिए में हमेशा आता है। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि भाई वो ठाकुर हैं। मान्यवर, जिसको हिंदू धर्म की परंपरा को पता हो कि जो व्यक्ति संत हो जाता है, वह व्यक्ति अपना पूरा परिवार, जात तो छोड़िए, परिवार छोड़ देते, अपना पिंड दान कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। इसीलिए योगी जी अपने शपथ पत्र में अपने पिता का नाम नहीं लिखते, अपने गुरु महंत अवैधनाथ का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहे दो म्यान। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, इनका तो अपना एक चश्मा है, एक नजरिया है, जैसी नजर है वैसा नजरिया है। इसलिए इनको तो यह भी नजर आता है, ये कोई आज की बात थोड़ी है कि मुस्लिमों पे अत्याचार ज्यादा हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा हो रही है। ये जब पोटा आया था तब भी यही कहा गया था। चलिए, पोटा लाए हम थे, हटाया था कांग्रेस ने। अरे टाडा याद करिए, लाए राजीव गांधी और हटाया गया नरसिम्हा राव के जमाने में। किस लिए? मुस्लिम ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ये मुस्लिमों के अंदर जो एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो तरीका है, उसने मुस्लिम समाज का बहुत अहित किया। क्यों? अब मैं ये भी बताता हूं। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का इलाका देखिए तो कौन से नाम जाने जाते थे? अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, अबू सलेम छोटा शकील। अब तो वो नाम नहीं दिखते। और मैं कहता हूं, ये तब से नाम दिखने लगे जब से देश सेकुलर हो गया। जब ये देश सेकुलर नहीं था 1976 से पहले, इसी उत्तर प्रदेश में बदायूं का रहने वाला शकील बदायूनी एक भजन लिखता था। लखनऊ का नौशाद अली उसको संगीत देता था और मोहम्मद रफी गाता था। और भजन क्या था? मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोर तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। इसी उत्तर प्रदेश में बजरू सुल्तानपुरी होते थे, जोश मलियाबादी होते थे, अकबर इलाहाबादी होते थे, कैफी आजमी होते थे। मगर जब से सेकुलर हो गया, अबू सलेम छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद होने लगे। प्रॉब्लम वहां पे। और ये वाले नाम आपको बहुत पसंद है, वहां शहाबुद्दीन से लेकर यहाँ पर। नहीं, इनकी पार्टी में जो 100 एमएलए हैं, क्रिमिनल केसेस उन पर हैं, दूध के धुले हुए हैं। 100 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। क्या बात कर रहे हैं ये? 100 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केस हैं, जब नहीं दिखा गया क्या? वो क्या लोकप्रिय नेता है और ये तमाम के तमाम बाहुबली हैं? 100 केसेस क्रिमिनल केसेस हैं, एक से एक केस है उनके ऊपर। लंदन में पढ़ा हुआ बैरिस्टर आज बाहुबलियों को डिफेंड कर रहा है। नहीं, पॉलिटिक्स की मजबूरी है क्या? डिफेंड, देखिए, डिफेंड नहीं कर रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि जब संविधान के तहत अगर आप उनको कन्विक्शन दिला दीजिए, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। कौन बोल रहा है? मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में 100 एमएलएज हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, अच्छा ये पूछिए उनसे, 77 केसेस मुजफ्फरनगर राइट्स के विड्रॉ कर लिया आपने, क्यों विड्रॉ करे भाई? और रहा सवाल टाडा का, क्या कन्विक्शन रेट था टाडा का? नॉट इवन 2-3%। पोटा का क्या कन्विक्शन रेट था? नॉट इवन 2-3%। आप कानून तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मगर उसका कन्विक्शन रेट का। अच्छा, और एक बात, ये आपका टेनी साहब, आपने घर क्यों नहीं तोड़ाया उनका? बुलडोजर क्यों नहीं लगाया उसको? अगर वही कोई करता है, बाबा बोलते बुलडोजर लगा दूंगा, इनका क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो बड़ी बरादरी के हैं, उनका वोट चाहिए। तो घर को छोड़िए, उनका बेटा तो टहल रहा था, वीडियो निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लेकर उसको भिजा दिया। ये आप करेंगे तो सब चीज सही है, और कोई हम बोल रहे हैं कि भाई ये आप कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। अच्छा ये बताइए, गोडसे की तारीफ मैंने की, हेमंत करकरे को बदुआ मैंने दी, आपके पास है ना, किसने किया? और आप सब भूल जाते हैं इन बातों को।
सैया भय कोतवाल सारे केस वापस ले लिए। आपने अच्छी शब्द बोल दिया, सैया भय कोतवाल। जानते हैं कहाँ पे हुए थे जा कोतवाल? अभी जहाँ इन्होंने बात शुरू की वहीं से। आपने तो कहा कि ये तरफदारी कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी पे मुकदमा दर्ज हुआ यहाँ, और जहाँ पे कहाँ पे उनको सैया कोतवाल नजर आए? पंजाब में महफूज मुकाम पर जलवा अफरोज थे। क्या यूं कहूं शुद्ध हिंदी में, पंजाब की कांग्रेस सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। अब बताइए कौन बी टीम है कौन ए टीम है? दोनों में गजब की जुगलबंदी ये है। समझ नहीं आ रहा है, हैदराबाद की बिरयानी, अब अवध की बिरयानी, अब मैं इस कौन पे आ सी रहा हूं। बिरयानी अच्छी है? अब इस पे भी आ रहा हूं। देखिए ऐसा है कि जो लखीमपुर की घटना हुई वो बहुत दुखद थी, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि वहां 4 नहीं 8 लोगों की हत्या हुई थी। 4 लोगों की कुचल कर हत्या हुई और 8 लोगों को घेर कर पीट पीट कर मार दिया गया। और जब हम संवेदनशीलता से बात करेंगे तो सारी हत्याएं एक समान हैं और सबके ऊपर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु यहां समस्या क्या है कि उसमें भी देखा जाता है कि ये वाली हत्या के बारे में बोलने में लाभ है, अमुक हत्या के बारे में बोलने में लाभ नहीं है। हमने अगर मुआवजा देने की बात कही तो सबके लिए कही। मुजफ्फरनगर का जो इन्होंने केस कहा, मुजफ्फरनगर तो बड़ा यूनिक केस था। आपको भी याद सर करिए, नाम पता एक होगा। लाइन बोल दूं, अखिलेश जी की सरकार के समय में इन्होंने जितने लोगों पे रासुका लगाई थी, कोर्ट में कोई सस्टेन नहीं कर पाए, वो अलग बात है। इन्होंने कहा हम एक समुदाय के केसेस विड्रॉ करेंगे। हाई कोर्ट से फटकार लगी इसलिए रुक गए। ऐसा कोई सरकार करती है कि कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ तो हम एक कम्युनिटी के केसेस विड्रॉ करेंगे? तो उस ढंग का जो आपने कार्य किया था वो और कुछ नहीं था, वो आपके दिल में था, वो कह रहे थे। इसलिए जुगलबंदी इन दोनों में है और आरोप जो है दूसरों पे लगाते हैं। कभी आपका दिल आएगा कि आप उन लोगों के घर जाएं जिनको वहां पर, जिनकी लिंचिंग हुई थी ना सर, उनको दिन दहाड़े उस घटना के बाद वहां पर पीट पीट कर मारा गया था, उन परिवारों का दर्द क्यों नहीं दर्द लगता है ओवैसी जी को? आपको तो नाम भी नहीं याद होगा सर। इखलाक के घर को कौन गए थे? आप गए थे? मैं गया था, मैं गया था इखलाक घर को। यही तो मैं कह रही हूं, आप मेरी ही बात को प्रूव कर रहे हैं। नहीं, आप अखलाक के घर जाएंगे, नहीं सुनिए, आप ऐसे नाम गिन कर रखेंगे। और एक बात ये बोल रहे हैं कि और लखीमपुर में इतने लोग मारे गए, सुप्रीम कोर्ट जाकर कहिए बात। ये सुप्रीम कोर्ट में तो आपको मानना पड़ा कि आप गलती किए। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब बोलिए जवाब। आप अखलाक के घर जाएंगे, आप 4 मुस्लिम नाम यहाँ गिनाएंगे, आप क्यों नहीं उन परिवारों के घर गए? आप इनको आईना दिखाते जिनकी वहां लिंचिंग हुई थी, जिनको हादसे के बाद। किसने कहा नहीं गए थे? आप गए थे उनके घर? बिल्कुल, हमारे पार्टी के लोग गए थे। नहीं गए थे मत बोलिए, बिल्कुल गए थे। पार्टी के लोग गए, मुलाकात किए, हाथरस में भी गए, हर जगह गए, क्यों नहीं जाएंगे? पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर गुप्ता साहब मरते हैं तो एक रवैया, और टेनी की गाड़ी से लोग मरते हैं तो एक रवैया, उसका घर बुलडोजर में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट को आपने तो ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि हाँ और ये गलती हुई इसकी वजह से, अगर वो गाड़ी नहीं चलाता तो मरते क्यों लोग? आपका एक मंत्री नहीं गया सर उन किसानों के घर जिनके। नहीं, एक मिनट, आप ये बताइए, सिख परिवार मारे गए, मुख्यमंत्री चले आते, बुला लेते लखनऊ उनको हेलीकॉप्टर से, आप नहीं बुलाए। आप माइनॉरिटी है ना वो, चलिए मुसलमान माइनॉरिटी से योगी सरकार को मोहब्बत नहीं है, कम से कम उनको बुला लेते उन सिखों को। उसका बेटा, जो मरने वाले का बेटा सरहद पर हमारी हिफाजत कर रहा है, बाप कहता है कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं खेत में यहाँ पर अनाज उगाऊंगा और खिलाऊंगा। आप बताइए, आप मुलाकात भी नहीं करते। अच्छा चलिए वो नहीं मिले, प्रधानमंत्री कम से कम एक फोन कर लेते, राजनाथ जी फोन कर लेते, डिफेंस मिनिस्टर, कि भाई हम आपके साथ हैं। ब्रजेश पाठक आपके मंत्री गए थे उनके घर, जिनकी बाद में वहां पर पीट कर हत्या की गई थी, लेकिन किसानों के घर नहीं गए सर। नहीं, हम दोनों कोई बातें नहीं बताते हैं। वैसे तो अगर बात कही, इन्होंने सिखों की बात कही, तो जिसका हाथ काट दिया गया जसबीर, वो तो कुछ नहीं था, उसके लिए किसी ने कोई शब्द बोला? ना वो सिख था, ना वो दलित था, ना वो किसान था, हाथ काट दिया गया, हाथ काट के लटका दिया गया। इतनी नृशंस हत्या कहीं और हुई होती तो पता नहीं कितना आसमान सर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी भी चीज को बहुत सेलेक्टिवली देखने का प्रयास करते हैं, हम समान रूप से देखते हैं। और एक और बात मैं कहूंगा, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। भीड़, किसी ने गाड़ी ने आकर पीछे कुचला, अगर भाग्य से कोई व्यक्ति देख लेता गाड़ी पीछे से आ रही है तो उसके बाद बचने की संभावना थी, पर अगर भीड़ ने घेर कर आपको लाठी से पीट पीट कर मारा, उसमें तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। आप जस्टिफाई कर ना, रहे हैं? मैं कह रहा हूं, ये कहा गया कि ये नहीं, मेरी बात सुनिए ना। अब ये कहा गया कि जान के जीप चढ़ाई गई है, तो 120B के मुकदमे के तहत यह जांच के बाद सिद्ध होगा कि वो जान के चढ़ाई गई या अपने आप या गलती से चढ़ी। ठीक है, ये जांच में प्रूव हो जाएगा। मगर जिसको घेर के मारा गया, इसमें तो किंतु परंतु है ही नहीं।
इसमें भी कोई ये संभावना है कि बाई चांस वो फंस गया और बाई चांस लाठियां पड़ गई और बाई चांस वो मर गए? वो तो सरेआम हत्या है। और यहां तक कहा गया, ना सुनिए ना, नहीं सर, कौन सी गाड़ी थी? थार। सुनिए, उसमें बाई चांस है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, पीछे से चढ़ा रहे हैं लोगों पर। मैं ये कह रहा हूं, आगे की बात तो सुनिए। टिकैत जी तो ये बोले कि जिन लोगों ने लाठी से पीट के मारे गए उन पे हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। इसका जवाब दीजिए ना। आप इतना डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? हत्या हत्या है, दोनों तरफ से मुकदमा चलना चाहिए। आप लोग किसानों के घर क्यों नहीं गए? दोनों, हमने सबको समान रूप से दिया। ये तो गए भी नहीं, दिया भी नहीं। गए थे ब्रजेश जी? किनके घर गए थे जिनकी बाद में हत्या? जी मानी हुई बात है, चूंकि उनके यहां तो किसी ने नाम तक नहीं लिया तो इसलिए हम लोग गए। और जहां तक ये बात है तो ये लोग जब आए तो एक और बात समझिए भैया, लखीमपुर की इतनी दौड़ चल रही थी, इतनी दौड़ चल रही थी पंजाब से कि मुख्यमंत्री अलग आएंगे और उनके अध्यक्ष अलग आएंगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब वहां लखीमपुर के किसानों से हमदर्दी नहीं है, उनके ऊपर राजनीति करने का उद्देश्य। वरना अगर पार्टी है, और सुनिए, उधर प्रियंका गांधी अलग जाएंगी, राहुल गांधी जी अलग। भाई एक पार्टी के 4 लोग जा रहे हैं, एक ही प्रांत के 2 नेता अलग अलग जा रहे हैं। एक हवाई जहाज से जा रहा है और एक बाई रोड, सिद्धू बाई रोड जा रहे हैं, चन्नी हवाई जहाज से जा रहे हैं। ये क्या है भाई? और आप लोग हर जगह रोक रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे सबको खाली। हाँ, वो जो आपने बात कही उसका कारण जानते क्या है? ये राहुल जी और प्रियंका जी के पास सिक्योरिटी कौन सी है? Z+ नहीं है, Z+ विद ASL। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। ये एसपीजी के बाद सबसे, वो जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। वो जहां जाएंगे तो पहले रूट को सैनिटाइज करते हैं, जहां जाना है उस जगह को देखते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस उनको वहां लेके जाते हैं। आप बगैर प्रोग्राम के अगर आप जाना चाहते हैं तो Z+ ASL में मूव नहीं कर सकते। अब आप खुद नियम तोड़ते हैं, फिर कहते हैं सिक्योरिटी क्यों? सर ये तो चुटकुला हो गया सर। अरे आप उनकी सुरक्षा के लिए उनको बंदी बना रहे थे। अच्छा ये बताइए, मैंने तो सही बोला ना? वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है। जब नेता को जाना है तो जाना है, वो आपकी फिर सिक्योरिटी इंश्योर करना आपका काम है। अगर आप जाएंगे तो आप बंदी बना देंगे, फिर वो झाड़ू करते हुए वीडियो निकालेंगे। आपको पता नहीं है, ASL वाला जहां जाएगा एक एक थाने को खबर होगी, तो आपको वेल इन एडवांस बताना पड़ेगा, वहां पुलिस का बंदोबस्त होगा। ऐसे नहीं हवा में चल दिए। अच्छा सर ये बताइए, 100 सीटों पर इनको फायदा पहुंचाएंगे आप? हम कितनी सीटों पर फायदा पहुंचाएंगे? अरे ये इनको तो जहां जहां आप लड़ेंगे सर, इन्हीं को फायदा होगा ना, मुस्लिम वोट बटेगा। हमसे कुछ फायदा नहीं हो रहा इनको, बल्कि हम इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिहार में अगर सुनिए, बिहार में अगर आरजेडी के लोग हमारी बात मान लेते तो आज वो मुख्यमंत्री होते, तेजस्वी। नहीं माने हमारी बात को। हम तो कई मर्तबा प्रयास किए, कोशिश किए, मगर नहीं माने। यहाँ अखिलेश जी बात कर रहे हैं क्या? बार बार कहा जा रहा है कि राजभर जी के जरिए, क्योंकि आपने पहले उनके साथ नहीं, देखिए ना, राजभर जी के साथ आपको कोई पैगाम आया तो बता दीजिए। कोई लव लेटर नहीं आया, कोई पैगाम नहीं आया, कोई कुछ नहीं। मुझे बोले जा रहे हैं इस लैला का कोई मजनू बनने को तैयार नहीं है। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश जनता फैसला करेगी। हम ये बता रहे हैं कि आप यादव जो है 9% है और 2 मरतबा मुख्यमंत्री बन गए। बार बार डरा रहे हैं सर, अब आप यादव के नाम पर डरा रहे हैं मुसलमानों को। डरा नहीं रहे हैं, हकीकत बयान कर रहे हैं। 19% को आप क्या करेंगे? हम क्या कोई बैंड बाजा की पार्टी है मुसलमान के हारमोनियम लेके वाह वाह करें और आपका तारीफ करें, थाली बजाएं और घर में बैठ जाएं? अरे आप सुनिए, वोटर देखेगा ना सर कि कौन मोदी योगी को हरा सकता है। जब आप पिछली बार 37 सीट पर लड़े, इस बार आप 100 पर लड़िएगा। जब आप मुख्यमंत्री नहीं दे सकते, एक मिनट, 2019 में हम नहीं लड़े, बीएसपी और सपा मिलकर लड़े। 75% मुस्लिम वोट मिला और बीजेपी को 70 हिंदू वोट मिला। आप सिर्फ 15 सीट जीत पाए, हमारी वजह से हार गए क्या आप? अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग हार गए, हमारी वजह से हार गए। इनमें इतनी अकल नहीं है कि हार रहे अपनी वजह से और जीतते हैं तो नेता की वजह से जीते, हारे तो मुस्लिम वोट नहीं दिया। हम मुसलमानों से कह रहे हैं कि भैया आप कब तक ये हार जीत में लगे रहेंगे? अपनी लीडरशिप को डेवलप करिए। आपका बार्गेनिंग पावर क्या है पॉलिटिक्स में? आपका कुछ है ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट की कोई अहमियत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, वोट की अहमियत कब होगी? जब ये अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएंगे। अरे क्या डर करेंगे? और आप मसीहा हैं उनके? नहीं, मैं बिल्कुल मसीहा नहीं हूं। मैं बिल्कुल मसीहा नहीं हूं। मैं आप ही कह रहे हैं ना इनका कोई लीडरशिप नहीं है, आप मसीहा आए हैं हैदराबाद से। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं ना कि मैं वहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने नहीं आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह हर समाज ने अपनी लीडरशिप बना ली, उस तरह मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप बनाए, पॉलिटिकल लीडरशिप बनाए। तो 19% पे आप कैसे जीत जाइएगा? 9% यादव की लीडरशिप है, बाघेल की लीडरशिप है, कुर्मियों की लीडरशिप है, जाट की लीडरशिप है। अब तो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम अखिलेश जाट को बना देंगे। क्या बात है? 19% को नहीं बनाएंगे आप?
यही तो हम कह रहे हैं ना। तो किसी को तो साथ लेके जाना पड़ेगा ना। अब आपसे कोई साथ हाथ मिलाए तब ना। अरे मैडम, बहुत से लोग हाथ मिलाएंगे, कौन? अरे अब देखते जाइए। कुछ हम लोगों को संकेत दीजिए किससे नहीं, बातचीत जब हो जाएगा आपको बता देंगे। अभी आइए तो 100 सीटों पर लड़ेंगे या पूरी सीटों पर? नहीं, क्योंकि देखिए नहीं सर, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है। अगर आपको योगी को चुनौती देनी है तो मुस्लिम मतदाता ये देखता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को वोट दूं जो योगी को हरा सके। जब आपकी सरकार नहीं बनते हुए देखेंगे तो आपकी लोकप्रियता में आके ताली खूब बजाएंगे। मैडम, आप अच्छे अच्छे भाषण देते हैं बैरिस्टर साहब, मैडम खूब सुनिए, ताली बजाएंगे। वोट देते समय सोचेंगे अखिलेश तो को दे दूं। आप ये समझ रहे हैं कि जो हिंदू भाई हमारा है, जो यादव है, जो वो नहीं हराएगा योगी को, हम ही हराएंगे? हम ठेका लेकर रखे क्या? बताइए, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इंतजार करेंगे कब तक हमको ले जाकर सामने पेश करके आप दिखाएंगे, डराएंगे? वो उनका भी तो काम है ना, हराए योगी को। आप देखिए कि ये कोई नहीं सवाल करता कि भाई हिंदू वोट नहीं मिलने की वजह से अखिलेश के परिवार के 3 लोग हार गए। 75% मुस्लिम वोट मिला। जिंदगी में इतना वोट नहीं मिला होगा उन लोगों को, सपा को और बीएसपी, तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए। ये हकीकत है, फैक्ट है, एम्पिरिकल एविडेंस है। मगर बीजेपी हारेगी जरूर, क्योंकि प्राइस राइज इशू है, सरसों का तेल इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप मैडम आप देखिए कि 18 साल और 24 साल के बच्चे जब बाबा मुख्यमंत्री बने, जब अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो गया। अभी 25-29 साल में क्या था, अब डबल हो गया। ये सब चीजें हैं। आप कुछ भी कर लो, आप मिलिट्री का प्लेन उतार दो, सब करो, ये जमीन पर ये चीजें हैं और हर्ट राष्ट्रवाद करेगी। का कोई काट है आपके पास तो बताइए। अरे क्या काट है उसका? राष्ट्रवाद का कार्ड ये है। ये जिन्ना गन्ना लेके आएंगे आप, कैसे आप संभाल? अरे हम तो जिन्ना को तो कृषि कानून भी वापस ले लिया सर। क्या हथियार है हाथ में? देख लीजिए वेस्टर्न यूपी में क्या होगा। पूरा यूपी छोड़कर अमित शाह को वेस्टर्न यूपी का क्यों इंचार्ज बनाए? सुधांशु जी को बना देते। मतलब पहली बार राजनाथ सिंह, अमित शाह के कद के नेता बूथ स्तर पर प्रभारी बना रहे हैं आप लोग। इस बार सही में डर गए हैं क्या? सुधांशु जी सुनिए, तीनों कृषि कानून आपकी सरकार कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जिस कानून को इतना सीना ठोक कर लाए थे उसको आप वापस लेंगे। चुनावी मजबूरी नहीं है तो क्या है सर? देखिए, अगर चुनावी मजबूरी की बात होती तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए 75 में 67 हमने जीते थे। यदि इस कारण के ऊपर आधार होता, हम बात में ज्यादातर चुनाव जीते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अपवाद स्वरूप छोड़ के। हाँ, परंतु मैं डर के बिना हटा लिए ना कानून। ना सुनिए, देखिए वो कारण ये अचानक प्रेम आ गया किसानों पर। ना प्रधानमंत्री जी ने अचानक बहुत उनकी साफ ठंडक कहा। आपको ठिठुराने लगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिए के समान दिखने वाला सच भी हम समझाने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो जो परिवार विश्व के की मुखिया सबसे का बड़ी दायित्व पार्टी होता है, कि जो परिवार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो समझा नहीं पाई किसानों को। मानते हैं हम, एक वर्ग को नहीं समझा पाए, तो परिवार के मुखिया का दायित्व है कि परिवार का एक व्यक्ति भी अविश्वास में है तो उसके प्रति संवेदनशीलता से काम किया बजाय तकनीकी उस पर। मगर एक बात आपने जो इनसे पूछी ना, मैंने क्यों बोला, ये तो कह रहे हैं कि ये हैदराबाद से आए हैं यूपी में। अरे समाजवादी पार्टी वाले तो अफगानिस्तान से भी बात इंपोर्ट किए ले रहे हैं। ये शफीकुर रहमान बर्ग क्या बोले थे तालिबान के बारे में? हम बोले थे। ये बताइए, उसका जमाते इस्लामी वाले बोले। उसके बाद मुनव्वर राणा शायर बोल दिए, लखनऊ के अजीम तो शायर। आप लोग के फेवरेट तो इसलिए नहीं, अब मैं आपको बात बता रहा हूं। आपके पसंदीदा शायर बन जानते क्या है चुके कि ओवैसी जी जैसे लोग कैसे खड़े हुए हैं? सबसे पहले इनको ताकत किसने दी? MIM की पहली सरकार इस देश में बनी तो अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर बनी। फिर उसके बाद अगर आजाद हिंदुस्तान में सरकार बनी, हमारी सरकार में आप भागीदार थे, आपका गठबंधन था अविभाजित आंध्र प्रदेश में। अविभाजित आंध्र प्रदेश में आपका कांग्रेस का गठबंधन था। लेकिन पहले कभी तो मोहब्बत थी। अरे भाई, अरे कांग्रेस के साथ तो थे ना अलायंस और में। दूसरी बात, अब सुनिए, नहीं मैं यूपीए करेक्ट करता हूं, आप बुजुर्ग कभी तो मोहब्बत थी नहीं कांग्रेस से। यूपीए के हम सपोर्ट किए, 2012 में उनको छोड़ दिए। चलिए, ठीक है। ये बात ढकी छुपी राहुल गांधी की वजह से एक मिनट। क्या हुआ 2012 के बाद? 2000 वो अपनी बात पूरी कर दो। ठीक उनकी है, बात इसके बाद पूरी हो आऊंगी, जानी हाँ, है। पूरी हो जाए। उन्होंने ये कहा कि यूपीए को सपोर्ट किए थे कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं मगर पोशीदा। तो उसके बाद इन्होंने देखिए क्या किया। केरल में मुस्लिम लीग अगर भारत के इतिहास में पहली बार सत्ता में भागीदार बनी तो कांग्रेस के साथ। इस बार जाके आपने बंगाल में क्या किया? पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन किया कांग्रेस ने। असम में जाके किसके साथ किया? इन्हीं सेक्युलर पार्टियों ने, बदरुद्दीन अजमल के साथ। तो खड़े तो इनके जैसे लोगों को वो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जिम्मेदारी से कहा कि वो इनकी बी टीम है, क्योंकि इन लोगों का, जिन लोगों का ये विचार है कि हार्ड लाइनर मुस्लिम्स को आगे रखना, कि रियल मुस्लिम्स को नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी और बदरुद्दीन अजमल के साथ आपको खड़ा कर रहे हैं सुनिए, कि कांग्रेस के प्रॉप हैं आप। सुधांशु जी, औरंगाबाद की सीट शिवसेना को हमने हराया, नहीं हराया आपको? बगैर कांग्रेस से सपोर्ट के हमने हराया ना, हमने हराया। बिहार में हम 5 MLA जीते, कांग्रेस को हराया हमने।
19 लड़े, जिसमें से कांग्रेस को हराया हमने। तो ये आप दूसरी जो मिसालें दे रहे हैं सही है। जहां तक हमारी बात आपसे कह रहे हैं कि अगर हम किसी से मोहब्बत करें खुल के करते हैं, नफरत करें खुल के करते हैं। ये हमको आदत नहीं है कि चिलमन के पास भी ठहरेंगे, चेहरा भी दिखाएंगे, बेटा चेहरा देख लो, वो नहीं होगा हमसे। मोहब्बत करें खुल के करेंगे, नफरत करेंगे जब पॉलिटिक्स तो वही है। अब दूसरे लवर टाइप सबको समझाना पड़ता है आपको। देखिए हमारा कांग्रेस से भी तो बुरा है, हमारा उनसे भी बुरा है। नहीं, देखिए अब ये सवाल कर रहे हैं ना। अब आप यहाँ पर राहुल गांधी को बुला लीजिए, वही जबान बोलेंगे हमारे बारे में। अखिलेश को बुला लिए, वही जबान बोलेंगे। देखिए अगर आप लैला हैं तो किसके लैला हैं फिर? इन सब के लैला है ना। इनके घर में चिराग नहीं जलता बगैर हमारा नाम लिए। हमारा नाम लेना जरूरी है, क्यों डराना है मुसलमानों से। एक्चुअल फैक्ट में आप बताइए आपने उत्तर प्रदेश मुसलमानों से क्या किया। मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आप मुझे 10 घर बता दीजिए मुसलमानों को दिया आपने 3 साल में। प्रधानमंत्री ऐलान 10 घर बताइए हमको। सुधांशु, मैं आपको आरटीआई आप भेजा देता हूं, देख लीजिए आप। सबका साथ सबका विकास एक और एक बात, मेरे क्वेश्चन डालने के बाद पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स को तनख्वाह देना पड़ा। कल आपके मिनिस्टर ने इकरार किया उस बात का कि हाँ आपकी चिट्ठी मिली, उसके बाद हमने फौरन उनकी तनख्वाहें दी। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को ये बात समझना है कि आपको अपनी लीडरशिप बनाना, इसमें जमहूरियत मजबूत होगी। क्या बिगड़ गया आपका कांग्रेस के साथ? क्यों यूपीए से बाहर हो गए? क्या राहुल गांधी उनकी नेतृत्व क्षमता पर आपको ममता बनर्जी कह रही हैं कि विदेशी वेकेशन से नहीं चलेगा? अब ममता बनर्जी हमारे से मुकाबला करे, उनको बी टीम बना दी। हम बोले नहीं भाई वो तो हमारा टैग है। अब तो हर राज्य में जाते हैं और फिर नहीं, कांग्रेस उनको बी टीम कह रही है। मजा आएगा ना गोवा में। अब गोवा में बताइए कौन बी टीम है? वहां पर आप भी है, ममता भी है, कांग्रेस भी है। ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है जोर शोर से। लड़िए, बहुत अच्छा है। पूरे गोवा में उन्हें होर्डिंग्स लगवाई। हम तो यही कह रहे हैं कि लड़िए चुनाव, और हमको यकीन है कि आने वाले 2-3 साल में कांग्रेस इम्प्लोड हो जाएगी। बिल्कुल इम्प्लोड हो जाएगी, बिल्कुल होगी, अंदर ही अंदर फट जाएगी। G23 पर भरोसा है आपका? हाँ, G23 नहीं, हमको सिर्फ अल्लाह भरोसा, इंसानों पे नहीं है। राहुल गांधी, एक सेकंड सर, राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर कौन है? हम नहीं जानते उनको, कभी राहुल गांधी नहीं जानते। आप जानते हैं तो बता दीजिए। अब देखिए टाइम से बस एक इन्होंने तो अधीर रंजन चौधरी ने ममता जी को पागल कह दिया था। इन्होंने काम जानते नहीं या हकीकत जानते हैं क्या? सब अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रहे हैं। बस 2 लाइन में कह रहा हूं। एक समाजवादी पार्टी है जिसकी जमीन चली गई है, उसे जमीन वापस पानी है। बसपा की जमीन खिसक गई है, उसे अपनी जमीन बचानी है। कांग्रेस पार्टी को अपनी केवल उपस्थिति दर्ज करानी है। इनके जैसे लोग हैं जिनको आग लगानी है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बचानी है। क्योंकि विपक्ष की स्थिति जानते हैं क्या? हिंदी में कहावत होती है, बहुत है जोगी मठ उजाड़, और हमारी है एक है जोगी धुआंधार। और एक लाइन और कहूंगा, इन्होंने चिराग की बात कही तो आपसे साहब एक अर्ज है कि जो खेल विपक्ष खेल रहा है सांप्रदायिकता के नाम पे, तो कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। एक बात बोलूं बाबा के बारे में, घर को आग लगी घर के चिराग से, देख लेना आप। अरे यही तो मैं कह रहा हूं, सब चिराग एक दूसरे को लगाने में लगे हुए हैं। अवध की बिरयानी या हैदराबाद की बिरयानी, फैसला आपको करना है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।